हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम कुछ अपने यूट्यूब के इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देख लेते हैं। अच्छा, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप लोग चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट MCQs ऑफ NCERT एंड फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हूँ। सर MBBS की पढ़ाई इंग्लिश में होती है, इस वजह से मैंने क्लास 11th में यूपी बोर्ड इंग्लिश एडिशन से स्टार्ट किया है। सर जितना अच्छा हिंदी मीडियम में समझ आता था उतना इंग्लिश में नहीं आता है, तो क्या करें? तो देखिए, ये इनका बोलना है कि 10th तक ये हिंदी मीडियम में थी यूपी बोर्ड में, और उसके बाद 11th क्लास में इन्होंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लिया। अब इन्हें पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए, ये तो लाजमी सी बात है कि दिक्कत तो आएगी। आप हिंदी मीडियम से एक साथ शिफ्ट हुए हो इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो दिक्कत तो आपको आएगी। बट ये दिक्कत ऐसी दिक्कत है जो हर स्टूडेंट को कभी ना कभी लाइफ में एक बार झेलनी ही पड़ती है। तो अब आपके साथ ये कि आप इसको अब झेल रहे हो, इसका एक ही सल्यूशन है और वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करके मेहनत करोगे तो पक्का आप देखना, जैसे जैसे दिन पास होंगे, जैसे जैसे महीने निकलेंगे, आपकी जो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाएगी। ऐसा ही होता है हर बच्चे के साथ। आप बस पढ़ते रहिए, जो भी कठिन जो वर्ड मिलते हैं उन्हें डिक्शनरी से देख के उनके वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, इतना दिक्कत कभी ज़्यादा आने नहीं वाला है। और देखिए, एक बात आपने तो ये सही बोली है, हमारी जो मातृभाषा जो होती है ना, जो मदर टंग जिसको बोलते हैं, वो जो होती है उसमें कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है। इवन काफ़ी सारे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, वहाँ पे जो MBBS या कोई भी चीज़ की जो पढ़ाई होती है उनकी मदर लैंग्वेज में होती है। जैसे कि चाइना में चाइनीज़ में होती है, रशिया में रशियन में होती है, तो वो उनको आसान पड़ती है जो भी। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो आपकी मदर लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग जो होती है, उसमें आप जल्दी चीज़ों को समझते हो और ग्रैस्प करते हो। बट अब आप देखिए, एक बात है कि आप तो डिसीजन ले चुके हो, आपने इंग्लिश में आप शिफ्ट हो गए हो, तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे देखते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी एक दिन। सर मेडिकल में रैगिंग बहुत होती है क्या? देखिए, जहाँ तक रैगिंग की बात है, 2006 तक तो काफ़ी रैगिंग हुआ करती थी, बट 2006 के बाद जो एक इंसिडेंस हुआ था कि एक लड़के की डेथ हो गई थी कांगड़ा में, उसके बाद से ये जो रैगिंग है ना, साल दर साल काफ़ी कम होती चली गई। और आजकल तो उतनी रैगिंग मैंने सुनी नहीं है, तो रैगिंग का उतना टेंशन लेना नहीं है। अगर यही सब सोचते रहेंगे रैगिंग है, ये है, वो है, तो हम फिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? फिर इसका अगर माना चलो रैगिंग है भी, तो क्या हम रैगिंग के चलते MBBS नहीं करेंगे? तो ये तो यार कोई पॉइंट ही नहीं है, इस पर आप टेंशन मत लो। बट उतनी रैगिंग है नहीं, क्योंकि 2006 के बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी इन सब चीज़ों को लेके, तो उतनी रैगिंग है नहीं। सर आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, टाइप 1 डायबिटिक, कैन आई गेट सेलेक्टेड इन UPSC CMS एग्ज़ाम? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में मुझे भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। बट आप एक काम कीजिएगा, आप UPSC की वेबसाइट है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे जो CMS के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया होगा, वहाँ पे उनका ना एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसमें से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी दे सकूँ। श्रीमान जी, आजकल MBBS के बाद PG की तैयारी ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन? किसके रिज़ल्ट अच्छे हैं? देखिए, PG की जो तैयारी है वो तो सही बात है कि आजकल ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है। अब ये देखिए, रिज़ल्ट तो आपको दोनों से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट जो है आपको वो दोनों से ही मिल रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे भी निकाल रहे हैं और ऑनलाइन वाले बच्चे भी निकाल रहे हैं। मैं तो दोनों तरीके के बच्चों को जानता हूँ। अब दिक्कत क्या है, आपको ये देखनी है कि आपको कौन सी सूट करती है। जैसे अब कोई बच्चा है, जैसे कुछ बच्चे थे, वो जब वो दूसरे स्टेट से दिल्ली में आए तैयारी करने के लिए। अब दिल्ली उनको सूट नहीं हुआ, यहाँ उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, जैसे उन्हें डायरिया होने लगा बार बार, यहाँ का खाना सूट नहीं किया, कपड़े धोने में दिक्कत, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत, तो वो लोग अपने घर चले गए। मतलब कि ऐसे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग है, घर पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, घर पे वो फैमिली के साथ रह के उतना नहीं पढ़ पाते थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी घर पे रह के उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने भी पढ़ाई बाहर रह के की थी। तो वैसे बच्चों के लिए मैं बाहर रहता था, लाइब्रेरी में जाता था और कोचिंग जाता था। अपनी कोचिंग में भी मैंने ज़्यादा कोचिंग नहीं, बस TND एक होता है, टेस्ट एंड डिस्कशन, वो कोर्स 2-3 महीने के लिए ज्वाइन किया था, बाकी मैंने अपनी तैयारी खुद ही की थी। देखिए,
पीजी की तैयारी और नीट यूजी की तैयारी में मुझे काफ़ी डिफरेंस लगता है। अगर आप एमबीबीएस में ढंग से पढ़ाई करेंगे ना 5 साल, जो 4.5 साल का कोर्स है, उसका आप ढंग से करेंगे, तभी थोड़े थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे, तो पीजी की तैयारी में आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है। चाहे उसके बाद आप ऑफलाइन कर लो, चाहे आप ऑनलाइन कर लो। तो ये डिपेंड करता है अपने कंफर्ट जोन को लेके। अगर कोई बच्चा घर पे पढ़ाई कर सकता है, अपने घर पे रह सकता है, वहाँ पे उसको अच्छा खाना मिल रहा है, उसको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट है और वो पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए घर ज़्यादा अच्छा है। बट अगर किसी की घर पे नहीं पढ़ाई हो पा रही, तो उसके लिए ऑफलाइन अच्छी है, कहीं बाहर जाके दिल्ली या किसी और शहर में जाके तैयारी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पीजी करने के साथ प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करी जा सकती है। देखिए, पीजी के साथ गवर्नमेंट जॉब तो आप नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट जॉब भी वैसे कर नहीं सकते, पर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जिन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने पीजी के दौरान, इवन यूजी के दौरान भी उन्होंने बाहर जाके हॉस्पिटल्स में काम किया था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनको कुछ इश्यूज़ के चलते पैसे की ज़रूरत थी। तो पर हाँ, गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप कब पीजी करते टाइम गवर्नमेंट नहीं कर सकते। प्राइवेट में आप इधर उधर जाके फ्रीलांसिंग, जिसको बोलते हैं लोकम ड्यूटी जो होती है वो कर सकते हैं। सर, जूनियर रेजिडेंट की वैकेंसी कहाँ और कैसे चेक करते हैं? एक शॉर्ट वीडियो देखिए आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ एक प्लेलिस्ट है MBBS JR प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप चाहें तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उनको आप एक बार देख लो। सर, MBBS या MDMS करने के बाद मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में परमानेंट ज्वाइनिंग किस प्रकार कर सकते हैं? कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? देखिए, कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट का जो एक, जैसे कि यूपी की बात करूं तो यूपी PCS है, यूपी PCS जो है वो आपका एग्ज़ाम लेता है, जो परमानेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनका। ऐसे ही बिहार में BPSC होता है, वो एग्ज़ाम लेता है। ऐसे ही MP की भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो वहाँ के जो परमानेंट डॉक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनका एग्ज़ाम लेती है। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब MBBS कोर्स में आएंगे तो वहाँ आपको अपने आप इसका पता लग जाएगा। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ज़रूर जो मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विसेज की जो वेबसाइट होगी, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही लोग इसका, जैसे कि यूपी में यूपी PCS है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी होगा, तो वो लोग उसका एग्ज़ाम लेते हैं और वहाँ से इंटरव्यू होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, आप ज्वाइन कर लेते हो। बांग्लादेश से MBBS करने से इंटर्नशिप में पैसा मिलता है कि नहीं? देखिए, बांग्लादेश हो या कोई भी हो, अगर आपने इंडिया के बाहर से, आउटसाइड, अगर आपने MBBS की और आपने इंटर्नशिप आके कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करते हो तो ज़्यादातर आपको वहाँ से पैसा नहीं मिलता। पर जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हो अगर इंटर्नशिप, तो वहाँ से ज़्यादातर केसेस में आपको स्टाइपेंड या इंटर्नशिप में जो पैसे होते हैं मिल जाते हैं। हेलो सर, जैसे MDMS करने के लिए नीट PG एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे ही सुपर स्पेशलिटी करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम? तो इसमें एक नीट SS करके एक एग्ज़ाम होता है, नीट SS मतलब नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।